नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा एक आरंभ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या। बहुत पुरानी बात है। भारत के एक गांव में बुधिया नाम का एक धोबी और राजू नाम का एक कुम्हार आस पड़ोस में रहते थे। बुधिया अपने काम में बहुत ही होशियार था। उसके हाथ के धुले कपड़ों की चर्चा पूरे नगर में होती थी। यहाँ तक कि राजा के कपड़े भी उसी के यहाँ धुलने आते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि वो जादुई धुलाई करता है, क्योंकि उसके हाथ लगते ही कपड़े नए जैसे हो जाते थे। सच्चाई ये थी कि बुधिया कोई जादू नहीं करता था, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत ही उसकी सफलता की कुंजी थी। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। इसी कारण वह एक सफल धोबी था और अपने व्यवसाय से काफ़ी धनवान हो गया था। अब पड़ोस में रहने वाला राजू कुम्हार बुधिया की सफलता से बहुत ईर्ष्या किया करता था। वह हमेशा उसे नीचा दिखाने के चक्कर में ही लगा रहता था। वैसे तो वह दिन भर काम किया करता था, लेकिन मन से मेहनत नहीं करता था। इसी कारण उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती थी। फलस्वरूप वह अधिक धन नहीं कमा पाता था। वह अपने काम के बारे में न सोचकर अक्सर बुधिया के पतन की कामना किया करता था। एक बार उसने बुधिया की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए एक साजिश रची। उसने राजा को भेंट देने के लिए एक शानदार मिट्टी का बर्तन बनाया और उसे लेकर महल पहुंच गया। जब राजू कुम्हार को राजा के पास ले जाया गया तो उसने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आप एक महान राजा हैं। आपके महल में जो भी चीज़ें हैं वह सर्वोत्तम है। आपका सिंहासन, आपका मुकुट, आपका सुनहरा छत्र सब कुछ उत्तम है। इसलिए मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाया यह सुंदर मिट्टी का पात्र लाया हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। राजा को प्रशंसा बहुत पसंद थी। वह राजू की बातों से बहुत खुश हुआ और भेंट स्वीकार करते हुए बोला, जरा महल में एक बार नज़र फैलाकर देखो, कहीं किसी चीज़ में कोई कमी है तो मुझे बताओ। बुधिया तो इसी मौके की तलाश में महल में गया। उसने राजा के आज्ञानुसार महल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बोला, महाराज, आपके महल में मौजूद हर चीज़ दुनिया सर्वोत्तम है, कहीं कोई कमी नहीं है, बस एक चीज़ को छोड़कर। राजा चौंक कर तुरंत बोला, कौन सी चीज़ में कमी है, फौरन बताओ। महल के बाहर खड़े हुए हाथी की ओर इशारा करते हुए राजू बोला, बस महाराज, आपका यह हाथी जरा मटमैले रंग का है। अगर ये भी एकदम उजला सफ़ेद रंग का होता तो महल की सुंदरता में चार चांद लग जाते। राजू की बात सुनकर राजा का मन खिन्न हो उठा और बोला, अब हाथी तो ऐसे ही रंग के होते हैं। सफ़ेद हाथी हमारे जंगलों में कहाँ पाए जाते हैं? अब सफ़ेद हाथी कहाँ से लाए? राजू बोला, महाराज, सफ़ेद हाथी लाने की क्या जरूरत है? आपका यही हाथी दूध जैसा उज्जवल हो सकता है। वो कैसे? राजा ने उत्सुकता से पूछा। राजू बोला, अरे मेरा पड़ोसी बुधिया है ना महाराज, जो जादुई धुलाई करता है। जब वह कितने गंदे कपड़ों को हाथ लगाते ही एकदम उज्जवल और नया जैसा कर देता है, तो हाथी क्यों मटमैला रहेगा? आप एक बार बुधिया के हाथों से इस हाथी को धुलवाइए तो सही। मुझे पूरा यकीन है बुधिया अपने हाथों के जादू से इस हाथी को दूध जैसा सफ़ेद कर देगा। राजू की बात महाराज को जच गई। उन्होंने तुरंत बुधिया को बुलावा भेजा। जब राजा ने बुधिया से मटले हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए कहा तो बुधिया चक्कर में पड़ गया। ये किस तरह की मांग है? भला हाथी कोई कपड़ा है जिसे धोकर उज्जवल किया जा सके? तभी उसने अपने पड़ोसी राजू को वहाँ खड़े देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यह आग इस ईर्ष्यालु आदमी ने ही लगाई है। किंतु अब बेचारा बुधिया करे तो क्या करे? वह राजा को मना नहीं कर सकता था। मना करने का तो अर्थ था कि राजा के कोप का भाजन बनना, और यदि वो इस काम के लिए हाँ करता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने से भी नहीं बच सकती, क्योंकि मटमैला हाथी तो सफ़ेद होने से रहा। वो कुछ देर विचार मुद्रा में खड़ा रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति कोही। उसे राजू को सबक सिखाने का रास्ता सूझ गया। वह हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा, किंतु इस काम के लिए मुझे एक चीज़ की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है।
राजा ने तुरंत बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जल्दी बताओ, जो तुम्हें चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बुधिया बोला, महाराज, मैं हाथी को सफेद बनाने के लिए जादुई साबुन बनाऊंगा, जिससे उसे नहलाऊंगा। नहलाते ही हाथी सफेद हो जाएगा, किंतु उस जादुई साबुन का प्रयोग किसी मिट्टी के पात्र में ही हो सकता है। यदि आप एक हाथी के खड़े होने लायक बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनवा सके, जिसमें मैं साबुन भर के हाथी को बैठाकर नहला सकूं, तो यह काम संभव है। अब राजा ने राजू की तरफ देखा। ये काम तुम कर गए। तुमसे अच्छा मिट्टी का पात्र और भला कौन बना सकता है? आखिर तुम मेरे लिए कितनी शानदार भेंट लेकर आए हो। यह बात सुनते ही राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह आया तो बुधिया को फंसाने था, किंतु बुधिया ने उल्टा उसे फंसा दिया। परंतु अब किया भी क्या जा सकता था। राजा को मना करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। राजू बुझे मन से बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनाता हूँ। अब हाथी को बैठाने लायक बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनाना उसे अकेले की बस की बात नहीं थी। उसने अपने सारे रिश्तेदार नातेदार बुला लिए, मिट्टी इकट्ठी की और पात्र बनाने लग गया। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद मिट्टी का पात्र बनकर तैयार हो गया। एक बड़ी सी गाड़ी में चढ़ाकर वो पात्र राजा के महल में पहुंचा गया। और अंत में वो दिन आ गया जिस दिन हाथी को नहलाया जाना था। अब बुधिया बड़े बड़े बर्तनों में साबुन का घोल भरकर लाया और उसे राजू द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र में उडेलने लगा। जब सारा साबुन उडेला जा चुका था, तब हाथी को लाया गया। राजा और तमाम जनता यह सब दृश्य देखने को एकत्रित हो चुके थे। सब बुधिया का कमाल देखने को ललायित थे। मटमैला हाथी सफेद होने वाला था, लेकिन यह क्या, जैसे ही हाथी को नहलाने के लिए लाया गया, उसने मिट्टी के पात्र में अपना पैर रखा। वजन पड़ते ही पात्र कड़कड़ाकर कई भागों में टूट गया। सारा साबुन जमीन पर बह गया। बुधिया चिल्लाया, अनर्थ हो गया महाराज। मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति का प्रयोग करके यह साबुन बनाया था, किंतु यह तो इस कमजोर पात्र के कारण सारा का सारा बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। अब मैं हाथी को सफेद नहीं कर सकता महाराज। उस पात्र के टूटते ही राजू का मुंह देखने लायक हो गया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। इस आदमी को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो, राजा चिल्लाया। फिर क्या था, ईर्ष्यालु राजू अपनी गति को प्राप्त हुआ और उसे देश निकाला दे दिया गया। बुधिया प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को वापस आ गया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वही गिरता है उस गड्ढे में।